नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन यूपी टेट 2021 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रंजना पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। दूसरा ऑप्शन है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। तीसरा, इसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। चौथा ऑप्शन है, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को सुनकर स्वयं ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, अपना लघु व्याकरण बनाते हैं। दूसरा है, भाषा के नियम नहीं बना सकते। तीसरा है, अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन है, भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भाषा के नियम नहीं बना सकते। अगला प्रश्न है, राजभाषा का तात्पर्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, देश की सांस्कृतिक भाषा। दूसरा, देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तीसरा ऑप्शन है, सरकारी कामकाज की भाषा। और चौथा ऑप्शन है, आदर्श एवं परिनिष्ठित भाषा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा। LS वायोगॉत्स्की के अनुसार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। दूसरा है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। तीसरा ऑप्शन है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चौथा ऑप्शन है, भाषा एक अर्जित योग्यता है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, बाल्यावस्था में। दूसरा है, शैशवावस्था में। तीसरा, प्रौढ़ावस्था में। और चौथा ऑप्शन है, किशोरावस्था में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शैशवावस्था में। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, वंश। दूसरा है, वंशानुगत। तीसरा, वातावरण। और चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वंशानुगत। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, संवेगों का आधिक्य। दूसरा है, संचय की प्रवृत्ति। तीसरा ऑप्शन है, कल्पना की बहुलता। और चौथा ऑप्शन है, मानसिक विकास। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संचय की प्रवृत्ति ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, शैशवावस्था। दूसरा, युवावस्था। तीसरा, बाल्यावस्था। और चौथा ऑप्शन है, किशोरावस्था। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, भाव प्रदर्शन। दूसरा, पढ़ना। तीसरा, लिखना। और चौथा ऑप्शन है, चलना। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भाव प्रदर्शन। बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 20, तीसरा 24 और चौथा ऑप्शन है 32। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 20 दांत। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, डिसकैलकुलिया। दूसरा है, डिसलेक्सिया। तीसरा है, डिसग्राफिया। और चौथा ऑप्शन दे रखा है, डिसथीमिया। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन दे रखा है, मानसिक विकार। दूसरा, गणितीय विकार। तीसरा, पठन विकार। और चौथा ऑप्शन है, व्यवहार संबंधी विकार। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पठन संबंधी विकार। गणित को समझने की अशक्तता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, डिसमोर्फिया। दूसरा है, डिसकैलकुलिया। तीसरा है, डिसग्राफिया। चौथा ऑप्शन है, डिसलेक्सिया। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डिसकैलकुलिया। आगे बढ़ते हैं। वंचित बालक निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, सामाजिक रूप से वंचित। दूसरा है, आर्थिक रूप से वंचित। तीसरा है, शैक्षिक रूप से वंचित। और चौथा ऑप्शन है, ये सभी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समायोजन संबंधी समस्या किसके साथ सर्वाधिक होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, प्रतिभाशाली बालक। दूसरा, वंचित बालक। तीसरा, मानसिक रूप से पिछड़े बालक। चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
3 यानी कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व हैं। ए है अभ्यास, बी अंतःदृष्टि, तीसरा तत्परता। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा केवल सी और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, यानी कि अभ्यास, अंतःदृष्टि और तत्परता। अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा है नाटकीय प्रविधि, तीसरा है खेल विधि, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नाटकीय प्रविधि। पुनर्वलन का सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पावलोव, दूसरा है थायरनडाइक, तीसरा कोहलबर्ग, चौथा ऑप्शन है स्किनर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्किनर। संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सफलता की भावना, दूसरा प्रेरणा की भावना, तीसरा रुचि की भावना और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यह सभी। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा पियाजे, तीसरा वुडवर्थ, चौथा ऑप्शन है ट्रेवर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वुडवर्थ। लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना यह दर्शाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रूढ़िबद्धता, दूसरा है प्रगतिशील चिंतन, तीसरा है मनोवैज्ञानिक चिंतन, चौथा ऑप्शन दे रखा है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रूढ़िबद्धता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। ए ऑप्शन है वातावरण, बी ऑप्शन वंशानुगत, सी ऑप्शन आयु। और ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए व बी यानी वातावरण और वंशानुगत, दूसरा है केवल बी यानी कि वंशानुगत, तीसरा है ए एवं सी यानी कि वातावरण एवं आयु, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, दूसरा है विद्यार्थी केंद्रित, तीसरा परीक्षा आधारित, चौथा ऑप्शन है निष्पादन आधारित। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विद्यार्थी केंद्रित। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि पहला ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, दूसरा है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, तीसरा है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, चौथा ऑप्शन है व्यवस्था फेल हुई है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि व्यवस्था फेल हुई है। अपनी देखभाल के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा है मंदबुद्धि बालक, तीसरा है पिछड़ा बालक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मंदबुद्धि बालक। समस्यात्मक बालक हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है झूठ बोलने वाला, दूसरा है चोरी करने वाला, तीसरा माता पिता की बात न मानने वाला, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित प्रणाली है। पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट प्रणाली, दूसरा है डाल्टन प्रणाली, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उपरोक्त दोनों, प्रोजेक्ट और डाल्टन प्रणाली दोनों। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक की, दूसरा हाथ पैर से दिव्यांग बालक की, तीसरा है पिछड़े बालक की, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पिछड़े बालक की। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नकारात्मक, दूसरा है अग्रोन्मुखी, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण और चौथा ऑप्शन है तटस्थ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अग्रोन्मुखी। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है गेट्स, दूसरा वुडवर्थ, तीसरा है स्किनर, चौथा ऑप्शन है कोहलबर्ग।